नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि खबर में आगे बढ़ जाएंगे तो आपको शुभकामना नहीं दे पाएंगे। आज मकर संक्रांति है, इसलिए आप सभी दर्शकगण, साथी, मित्र, यार जो भी है, सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना। दोस्तों, अब खबर की तरफ आते हैं। चीनी सैनिक हमारे सीमा में घुस करके सड़क बना रहे हैं और चीनी लीडर बीजेपी हेडक्वार्टर में स्वागत करवा रहे हैं। पता नहीं प्रधान सेवक चीनी सेना के आगे दब क्यों रहे हैं, क्यों नहीं मुंह खोल रहे हैं, क्यों नहीं लाल आंखें दिखा रहे हैं, ये तो वही जानते हैं, हम तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे दोस्तों, कि एक बार नहीं बार बार पीठ में छुरा घोंपने वाला चीन आज मेहमान क्यों बना है। बीजेपी हेडक्वार्टर में ही नहीं दोस्तों, आरएसएस मुख्यालय में भी बीजेपी चीनी लीडर्स के लिए लाल कालीन बिछाई गई है। चाय की पार्टी दी जा रही है, स्वागत किया जा रहा है, आओ भगत की जा रही है चीनी लीडर को। वही चीनी हमारे सीमा में सक्सगाम घाटी में, लद्दाख के सक्सगाम घाटी में सड़क बना रहा है दोस्तों। 1-2 किलोमीटर नहीं, पूरे 75 किलोमीटर की सड़क बना रहा है। और नहीं तो और कह रहा है कि हम तो बनाएंगे, ये हमारी जमीन है, जो करना है कर लो। और उसी चीन के रूलिंग पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के लिए लाल कालीन बीजेपी हेडक्वार्टर में बिछाया जा रहा है। पूरी खबर क्या है हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, 2014 से पहले चीन कुछ भी करता था तो यही बीजेपी खड़ा होकर के सवाल पूछती थी, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को कटघरे में खड़ा करती थी। और 14 के बाद कांग्रेस पार्टी को गद्दार बताने में लगी रही बीजेपी। राहुल गांधी गद्दार और बीजेपी करे व्यापार चीन से। आप क्या सोचते हैं, आप जरा बताइएगा। बीजेपी के बड़े नेता आज खुल करके कह रहे हैं कि हमने 6 साल पहले बता दिया था, 7 साल पहले बता दिया था कि चाइना हमारे अंदर घुस रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी की मैं बात कर रहा हूं, जिनका जवाब बीजेपी नहीं दे पाती है। प्रधानमंत्री मोदी भी डरते हैं सुब्रमण्यम स्वामी से। वो सुब्रमण्यम स्वामी खुल करके कह रहे हैं माइक के सामने कि मोदी बोल नहीं सकता, इसलिए कि जिनपिंग राज खोल देगा। कौन सी राज है ये हम नहीं जानते हैं, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ही जानते होंगे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की क्लिप मैं आगे सुनाऊंगा दोस्तों, और सुनाऊंगा आगे क्या, अभी ही सुन लीजिए। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी से जब ये सवाल दीपक शर्मा पूछते हैं तो दीपक शर्मा को जवाब देते हैं कि मोदी डरते हैं। आप जरा सुब्रमण्यम स्वामी को सुन लीजिए। और इस उम्र में सोचते हैं नरेंद्र मोदी, जिनको जिम्मेदारी दे रखी है देश ने, वो क्यों नहीं सोचते जैसा आप सोचते हैं? वो क्यों नहीं देश के बारे में सोच रहे? वो क्यों चाइना से डर रहे हैं? वो जब चीफ मिनिस्टर थे कितने बार चाइना गए और क्या किया वहां, वो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के और 10 बार गए थे चाइना। ओके। और 10 बार में क्या कर रहे थे? उस समय एम्बेसडर जो था हमारी देश की दूतावास में, वो था यही जो आज हमारी फॉरेन मिनिस्टर है, जयशंकर। तो दोनों ने पता नहीं क्या मजा उठाया वहां। लेकिन डॉक्टर साहब, कम से कम बीजेपी में और भी नेता हैं, अमित शाह है, उन्हीं को बोलना चाहिए, राजनाथ सिंह है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। सबका रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है, वो कौन बोलेगा? बोलने वाला है कोई नहीं है। मैं हूं तो कहते हैं कि हाँ, स्वामी को चिढ़ आ गई कि उसको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया तो इसीलिए ऐसे बोल रहा है। तो यह है समस्या। मैं आज भी कहता हूं कि आपकी जो जर्नलिस्ट की जो एक ग्रुप चाइना जाकर आए, वो आने नहीं देंगे। कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, यही मोदी ने कहा था उस समय जी। और सब हंसे और मुझे कह रहे थे कि भाई कल तक तो ये स्वामी क्यों इतना चिढ़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने पहले कभी हमारी जमीन छुआ नहीं। जब हमारी जनता पार्टी की सरकार थी, किसी जो छुआ नहीं। अब उन्होंने इतनी हड़प कर ली है
अब पता नहीं और कौन, हमें तो वास्तविकता अभी तक पूरा नहीं पता है जी। दोस्तों अभी आप सुब्रमण्यम स्वामी को सुन लिए, आप कैसे स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं आज नहीं 6 साल से कह रहा हूं, 7 साल से कह रहा हूं कि चीन हमारे अंदर जबरदस्ती घुसपैठ कर रहा है, हमारी जमीन कब्जा रहा है, लेकिन ये सरकार सांस नहीं लेती है, लाल आंखें नहीं दिखा पाती है। कांग्रेस का सवाल है कि आखिर प्रधान सेवक लाल आंखें कब दिखाएंगे चाइना को? चाइना जो एक क्षेत्र में नहीं हर सीमा क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है, बीजेपी का ही और अब देखिए सक्सगाम घाटी में हमारा जमीन कब्जा करके सड़क बना रहा है, और नहीं तो और कह रहा है, उस वक्त कह रहा है जब उसी पार्टी के लीडर बीजेपी मुख्यालय में, बीजेपी हेडक्वार्टर में चाय पी रहे होते हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ मिल रहे होते हैं, बैठ करके बातें कर रहे होते हैं, उस समय चाइना ये बयान देता है कि जो करना है कर लो। जरा वो सुन लीजिए। 中国和巴基斯坦已于上个世纪的60年代签署了边界协定，并且划定了两国的边界，这是中巴作为主权国家的权利。那么你提到中巴经济走廊，这是一个经济合作倡议，旨在促进当地的经济社会发展和改善民生。中巴边界协定和中巴经济走廊不影响中方在克什米尔问题上的立场，中方在这个问题上的立场没有变化。affect China's position on the Kashmir issue, and China's position remains 下一个问 unchanged 题。 in this regard. ये जमीन हमारी है, हम तो सड़क बनाएंगे, जो करना है कर लो। सुने आप? और पूरी कैबिनेट, न इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे हैं, न रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, न प्रधान सेवक स्वयं बोल रहे हैं, न गृह मंत्री बोल रहे हैं, पूरी कैबिनेट चुप्पी साधे हुए है। क्यों भाई? क्यों? ये देश का सुरक्षा का मामला नहीं, हमारी जमीन कोई कब्जाते रहेगा? हम क्यों नहीं, रूस हमारा मित्र है, रूस से हम क्यों नहीं सीख लेते हैं कि यूक्रेन के साथ बरसों से लड़ाई चल रही है, आज किसके लिए? इसी जमीन के लिए। और चीन जब न तब घुसपैठ करके धर ले रहा है और हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? विश्व में डंका बजाने वाली सरकार चाइना के मसले पर और ट्रंप के मसले पर चुप क्यों हो जाती है? दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है, और इसका जवाब मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप कमेंट में जरूर दीजिए कि आखिर चाइना और ट्रंप के मसले पर ये डंका बजाने वाली सरकार आखिर डंका बंद क्यों हो जाता है, चुप क्यों हो जाती है? दोस्तों पहले चीन घुसपैठ करता था, लेकिन पीठ पीछे हमारी नजरों से छुप करके करता था, फिर उसके बाद से पीछे जाते थे। नरेंद्र मोदी सरकार में भी किया, गलवान हुआ, गलवान में हमारे सैनिक ने जवाब दिए, मुंहतोड़ जवाब दिए, उसके बाद पीछे हटे। लेकिन गलवान के बाद ठीक है, गलवान में हमारे सैनिक जवाब दिए, आज हमारे सैनिक चुप क्यों है? क्यों बांध करके रखा गया है? क्यों हमारी सरकार जवाब नहीं दे पा रही है? वो लगातार धृष्टता करते जा रहा है, दादागिरी करते जा रहा है। हमारे सीमा में अब सक्सगाम घाटी में 1-2 किलोमीटर नहीं दोस्तों, 75 किलोमीटर पाकिस्तान तक वो सड़क बना रहा है चाइना अपने क्षेत्र में, और उसमें भारत का सक्सगाम घाटी जो हिस्सा है, उस हिस्सा में पीओके के ठीक बगल में जो आप ये देख रहे हैं येलो पट्टी में जो है वही सक्सगाम घाटी है। उस सक्सगाम घाटी में वो 75 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहा है और पाकिस्तान तक जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का तो परोक्ष रूप से वो मदद कर ही रहा है। एक तरफ से भारत की ये घेराबंदी की जा रही है कि चाइना के बॉर्डर तरफ ही नहीं है, पाकिस्तान के बॉर्डर तरफ भी रहेगा, और सड़क बना करके कि हर जो भी संयंत्र है, जो भी उपकरण है, वो पाकिस्तान को तुरंत पहुंचाए और वहां से वो उसकी गाड़ी आती जाती रही, ये सड़क बना रहा है। इसमें भारत विरोध क्यों नहीं कर रहा है? भारत का सीमा सुरक्षा है क्या? पहले ही भारत कम लड़ रहा है क्या सीमा मोर्चे पर कश्मीर में, पाकिस्तान से, घुसपैठ से, चाइना से? और आज चाइना सड़क बना करके चारों तरफ से कैप्चर भारत को कर रहा है। आखिर ये सरकार क्यों नहीं बोलती है? राहुल गांधी चाइना जाते हैं, मीटिंग करते हैं, आते हैं तो राहुल गांधी को गद्दार बता दिया जाता है, और ये सरकार चाइना के साथ व्यापार कर रही है। यही सवाल संदीप चौधरी ने पूछा था एबीपी न्यूज पर। तो ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखिर ये सरकार चुप क्यों है? सुब्रमण्यम स्वामी आप सुने कल एक इंटरव्यू में दीपक शर्मा के चैनल पर बोले थे, और उसके बाद से सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स बीजेपी मुख्यालय में, आरएसएस मुख्यालय में
हेडक्वार्टर में रेड कारपेट उनको दी जा रही है और चाय पिलाया जा रहा है, भोजन कराया जा रहा है, आओ भगत किया जा रहा है, सेवा की जा रही है और उन्हें खुश किया जा रहा है। वहीं वहां के लीडर वहां बोलता है कि ये जमीन हमारी है, हम तो सड़क बनाएंगे ही, जो करना है कर लो। और यहां से एक जवाब तक नहीं दिया जाता है, इतना तक नहीं कहा जाता है कि सक्सेगाम घाटी हमारी है और इस पर बनाना गलत है, हम नहीं बनाने देंगे। क्यों भाई, किस दिन के लिए फौज यहां पर रखी गई है? क्यों हम अपनी सेना को छूट नहीं दे पा रहे हैं? और हमारी फौज में वो ताकत है कि चीनी सैनिक को खदेड़ देंगे, क्यों सरकार चुप है? इसका जवाब कौन देगा? ये कब मसला को, देश में जब चुनाव होता है तो राज्य दर राज्य घुसपैठिए खोजे जाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, और वहां पर जबरदस्ती आंख के सामने हमारे सैनिक वहां पर है, वहां पर घुसपैठ हो रही है, हम चुप क्यों है भाई? वहां घुसपैठियों के लिए पैरामीटर बदला हुआ क्यों है? क्यों नहीं जवाब दी जा रही है? क्यों नहीं चुप्पी तोड़ी जा रही है? मौन मोहन मौन मोहन मौन मोहन कह करके तो मनमोहन सिंह को ले लिया गया। मनमोहन सिंह के सरकार में कम से कम इस तरह की दिक्कतें नहीं थी, देश की जनता को फजीहत नहीं होती थी। आज तो पूरी जनता बेइज्जत हो रही है हर जगह से, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पूरी कैबिनेट चुप है। कोई तो आगे आए, कोई तो बोले, कोई तो जवाब दे। क्यों जवाब नहीं देते हैं? और आज सड़क बनाने से हम नहीं रोकेंगे, कल सड़क बना लेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ते जाएगी। इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।